नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड इक्वेशंस ऑफ लाइन विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमने इक्वेशंस ऑफ लाइन फाइंड करनी है जी, और जैसा कि पार्ट 1 में हमें स्लोप दी गई है और वाई इंटरसेप्ट। अच्छा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है। यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब इस तरह की फॉर्म आती है जिसमें स्लोप और एक इंटरसेप्ट दिया हुआ है, या एक्स और या वाई, तो इसको हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म मैं लिख देता हूं। ठीक है जी, इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट, चाहे वो एक्स है या वाई है। और जब ये फॉर्म होती है स्लोप इंटरसेप्ट, मतलब एक स्लोप है और इंटरसेप्ट, हमारे पास फार्मूला क्या होता है जी, y इज इक्वल टू, मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अच्छा, अब आपको एक और पॉइंट जरा समझ लें। जैसे कि आपने पहले भी एक फार्मूला पढ़ा है, आप चाहें तो आप वो फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है। ये ज्यादा आपके लिए इजी है, शॉर्टकट वे है कि आपको पता होना चाहिए जब स्लोप और इंटरसेप्ट दिया हो, एक्स हो या वाई हो, ठीक है, आप ये फार्मूला यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज, आप ये जो वाई इंटरसेप्ट है या एक्स हो, इसको आप सी कहते हैं। ये स्लोप, ये तो आपके लिए एम हो जाएगा। ठीक है, यहां पर एम का आपको क्लियर हो गया। अब यहां पर ये जो वाई इंटरसेप्ट है इसको आप सी बोल देते हैं। आप सोच रहे हो कि ये वाई है, इसको फिर हम सी क्यों कह रहे हैं। ठीक है जी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आपने भी एक फार्मूला पढ़ा, ये जस्ट आपके लिए रफ वर्क है, ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। आपने जो फार्मूला पढ़ा है जी कि y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ठीक है, अच्छा, जब आपको कोई y इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो इट्स मीन इसका जो x है वो तो 0 है, यानी कि आप यूं कह सकते हैं x 0 है और y आपको क्या दिया गया -3। और यहां पर ये याद रखना है कि ये जो पॉइंट है, ये जो आपका एक पॉइंट बन चुका है, पॉइंट में एक x इंटरसेप्ट होता है और एक y, ये आपका x1 और ये y1 होता है। ठीक है, अब इसको आपने, ये जो y है, ये आप देखिए यहां पर हम इसको ना, जो y वाला पॉइंट, इसको हम c कह देते हैं। क्या कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा क्योंकि एक चीज आप यूज होती है इसको हम सी ही बोल देते हैं। आपको फार्मूला भी इसका पता होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसको सी बोला, तो सी बोल दिया जाता है। अगर आप यहां पर ये सी पुट करें इसके अंदर, तो आप सॉल्व करते करते आप देखेंगे आपके पास यही फार्मूला बन जाएगा। तो बेहतर यही हमारे पास होता है कि जब भी हमें स्लोप और इंटरसेप्ट दिए तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर लें। मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन भी करता हूं। देखें, y माइनस, अब y1 जो है वो हमारे लिए, लेट्स सपोज हमने इसको c का नाम दे दिया, क्योंकि इन जनरल हम सॉल्व कर रहे हैं, c कह देते हैं। और आगे m x माइनस, क्योंकि इसमें y इंटरसेप्ट सिर्फ है तो x 0 है, तो x1 हमारे लिए 0 हो गया। और यहां पर y माइनस सी इज इक्वल टू, ये तो 0x माइनस 0x आएगा, तो ये सिंपल बन जाएगा mx, और ये माइनस सी उधर जाके हो जाएगा mx प्लस सी। तो ये देखिए, ये एक फार्मूला बन चुका है। तो ये डायरेक्ट हम यूज कर लेते हैं यहां पे, जब भी स्लोप और एक इंटरसेप्ट दिया जाए। अब लाजमी नहीं है ये y हो, जब x होता है तो तब भी हम उसको एज सी बोल देते हैं। हम कहते हैं ये जो हमारा पॉइंट है ये सी हो गया और ये 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट अभी आपने याद रखना है ये फार्मूला। इसके प्रूफ अभी हैं, अभी मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, तो अभी हम सॉल्व करते हैं और फिर आगे इंशाल्लाह प्रूफ्स को भी सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास ये y इज इक्वल टू, देखिए m की वैल्यू आपके पास गिवन है जो कि 2 है, 2 और x प्लस, अब c जो है ये बेसिकली y1 था, जो कि यहाँ पर जो y है इसको हमने, उसने तो सिंपल आपको y कह दिया है, जबकि इसको हम y1 कंसीडर करते हैं जब भी पॉइंट गिवन होता है। तो ये -3 है, ठीक है, इसको -3 लिख लेते हैं। और इसको अगर आप सॉल्व करें तो 2x, ये प्लस माइनस -3, तो ये y आ गया। चूंकि इक्वेशंस फाइंड करनी है, आप क्या करें, ये 2x, ये y इधर आके -y हो जाएगा। ठीक है, -y, और ये -3 इधर आएगा जी 0। और इस सारी इक्वेशंस को आप इस तरफ लिख लें, 2x -y -3 और 0 को आप इस तरफ लिख लें, तो ये आपका रिक्वायर्ड जो है वो इक्वेशंस फाइंड हो चुकी है। आगे नेक्स्ट पार्ट 2 है, और इसमें आपको एक पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दी हुई है। जब इस तरह की कंडीशन होती है तो उसको हम कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, क्योंकि इसका अलग से हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला भी होता है, तो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं जी कि ये हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि इसमें पॉइंट भी गिवन है और स्लोप भी गिवन है, सो इसका अलग से हमारे पास फार्मूला है। अब वो फार्मूला क्या है जी, इक्वेशंस आपने सिंपल, ये जैसे आपने पहले भी देखी थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये जो आपको गिवन है ये आपका x1 और ये y1 होगा। अब ये वैल्यू इसमें पुट करें जी, तो y माइनस y1 आपके पास 7 है, इज इक्वल टू m आपके पास, ये जो स्लोप है ये एज m है आपके पास, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये 4 है, तो 4 आ गया, x माइनस x1 आपके पास -5 है। ठीक है जी, इसको आप सॉल्व करें तो ये x माइनस माइनस ये हो जाएगा +5 और y माइनस 7। 4 को आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4x प्लस 20, और इसी तरह y माइनस 7। आप x को इधर रहने दें, तो ये दोनों आप इस तरफ शिफ्ट करें, पहले आप लिख लें -y और फिर बेशक आप 20 लिख लें, और ये -7 इधर आके +7। अब हमारे पास ये 4x इधर 0 रह जाएगा, -y और ये 20 + 7 ये हो जाएगा 27 इज इक्वल टू 0 है। आप इस सारे को इधर लिख लें, 0 को इधर लिख लें। सो इस तरह ये हमारे पास 4x -y प्लस 27 इज इक्वल टू 0, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। नेक्स्ट पार्ट 3 है जी हमारे पास, और इसमें भी देखें तो ये एक पॉइंट है और स्लोप है। इसको आप कह सकते हैं कि ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है। और पॉइंट स्लोप फॉर्म, जब पॉइंट और स्लोप गिवन हो तो आपके पास ये फार्मूला होता है जी, और ये x1 है और ये y1, और यहाँ पर स्लोप जो है वो आपकी 0 है। स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास -5 है, और m जो है वो 0 है। इसी तरह x माइनस x1 जो है वो 4 है। ठीक है जी, अब अगर आप देखें तो ये 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये तो सारा 0 हो जाएगा, और ये y माइनस माइनस +5, इस तरह आपके पास ये जो है ये इक्वेशंस बन गया। आप चाहें तो आप इस +5 को उधर भी शिफ्ट कर लें, तो y माइनस 5, y इज इक्वल टू -5 भी ठीक है, नहीं तो यहां तक भी आपके लिए बेहतर है। आगे नेक्स्ट पार्ट 4 है, थ्रू, ये एक पॉइंट है विद स्लोप अनडिफाइंड। अब देखा जाए तो स्लोप पॉइंट और स्लोप आपको गिवन है, तो इस तरह आप कह सकते हैं कि पॉइंट स्लोप फॉर्म है, उसके लिए ये फार्मूला होगा। और ये आपके लिए x1 और ये y1 है। देखिए अनडिफाइंड, स्लोप अनडिफाइंड है, मतलब क्या हुआ, m जो है इज इक्वल टू इन्फिनिटिव है, और इसको हम लिखते हैं 1/0। ठीक है, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटिव आंसर ही आता है। अब ये वैल्यूज पुट करें तो y माइनस y1 की वैल्यू देखें तो 9 है। ठीक है, इज इक्वल टू m इज इक्वल टू जो है वो 1/0 हो जाएगा, और x माइनस x1 जो है वो -2 है, तो -2 लिख लेते हैं जी। और ये जो 0 डिवाइड हो रहा है ये सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 0 मल्टीप्लाई y माइनस 9 इसी तरह इज इक्वल टू ये x, ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा।
और ये सारा जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये x प्लस 2 और यही आपका फाइनल आंसर है। आप चाहें x प्लस 2 को आप इधर लिख लें और जीरो को आप इस तरफ लिख लें, ठीक है जी। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 5 है और इसमें देखा जाए तो 2 पॉइंट दिए हैं, इसलिए इस फॉर्म को हम कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, मतलब एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इसको हम कहते हैं x1 ये y1 और ये x2 और ये y2। 2 पॉइंट फॉर्म के लिए भी आप यही फार्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखनी है, देखें इसमें m स्लोप तो यहाँ पे गिवन ही नहीं है, तो जब भी 2 पॉइंट दिए जाए तो आप स्लोप इजीली फाइंड कर सकते हैं। आप चाहें आप m का फार्मूला अलग से लिख के आप सॉल्व कर लें और यहाँ पर वैल्यू पुट कर लें, नहीं तो आप यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि जो स्लोप के लिए फार्मूला है आपके पास, जब 2 पॉइंट दिए जाए तो वो होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। अब ये सारी चीज आप यहां पर भी लिख सकते हैं m की जगह भी, लेकिन मैं इसको अलग से सॉल्व करके इसकी इधर पुट कर लूंगा बजाय कि इधर सॉल्व करने के। तो y2 हमारे पास देखें जी तो -4 है और माइनस y1 जो है वो हमारे पास 1 है, डिवाइड बाय x2 2 है जी ये वाला, और आगे माइनस x1 जो है वो हमारे लिए -6 है। इसको आप सॉल्व करें तो -1 -4 -1 ये -5 आ जाएगा, और इसी तरह 2 -6 तो ये हमारे पास -5/8 आ जाएगा। तो ये m की वैल्यू आप यहां पे पुट कर लें, ठीक है जी। तो यहां पर एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि जब भी 2 पॉइंट्स दिए हो तो सबसे पहले आपने स्लोप फाइंड कर लेनी है और फिर आपने यहां पर पुट करनी है, बस सॉल्व हो जाएगा। तो y माइनस y1 और x1 यही आपका यूज होगा। तो y1 आपके पास 1 है इज इक्वल टू m आपने अभी फाइंड किया -5/8 -5/8 x माइनस x1 आपके पास जो है वो -6 है। इसको आप सॉल्व करें, इसके साथ साथ ये जो 8 इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 8 और y माइनस 1 इज इक्वल टू -5 और x ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई कर दें जी तो ये -5x इस प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा, 6 5 30 और इसी तरह ये 8y माइनस 8। अब आप क्या करें, ये तो देखिए माइनस में ना, वैसे हम इसको इधर शिफ्ट कर लेते, लेकिन क्योंकि ये माइनस में तो इधर आके प्लस हो जाएगा, सो आप इन दोनों को आप इधर शिफ्ट कर लें, ठीक है जी। तो ये इधर आके माइनस, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ प्लस 5x हो जाएगा, और इसके बाद फिर मैं y लिख लेता हूँ प्लस 8y और आगे जी -8 और ये -30 इधर आके प्लस 30 इधर आ जाएगा 0, क्योंकि दोनों जो है वो इधर शिफ्ट हो गए। अच्छा, अब ये 5x प्लस 8y -8 प्लस 30 ये हमारे पास प्लस 22 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, और यही आपका फाइनल जो है वो आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 6 है और इसमें भी 2 पॉइंट दिए हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। और जब भी 2 पॉइंट दिए थे तो हमारे पास जो इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, लेकिन इसमें आपको m तो नहीं गिवन, सो आप इन दोनों पॉइंट्स की मदद से ये m फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास x1 है, ये y1 और ये x2 और ये y2। m का आपके पास जो फॉर्मूला है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। अब ये वैल्यूज पुट करें जी y2 तो 4 माइनस, देखें एक माइनस इधर आ रहा है और एक माइनस ये वाला, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं तो आप यूं चले लिख लें। x2 जो है वो 8 माइनस x1 जो है वो 2 है, इसी तरह 4 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 और डिवाइड बाय 6 और 4 प्लस 4 ये आ जाएगा 8/6। इसको आप डिवाइड कर लें मजीद 2 3 6 2 4 8, तो ये 4/3 आ रहा है जी, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है m की, ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें और इसमें x1 y1 आपने ये यूज करना है। तो y माइनस y1 की वैल्यू आपके पास -4 है और इज इक्वल टू m की वैल्यू आपने जो भी फाइंड किया 4/3, ठीक है 4/3, और x माइनस x1 की वैल्यू जो है वो 2 है। ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई y ये माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू यहाँ पे 4 है और ये x माइनस 2। आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3y प्लस 3 4 12, इसी तरह ये 4x माइनस 4 2 8। अब x देखिए पॉजिटिव है, सो इन दोनों को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 4x और ये इधर आके -3y, ठीक है। पहले मैं इसको लिख रहा हूँ फिर मैं लिख लेता हूँ जी -8 को और फिर इसको +12, ठीक है। तो ये 4x माइनस 3y -8 प्लस 12, ये देखिए ये +12 है तो इधर आके ये -12 होगा, तो ये -20 बनेगा, ठीक है। तो जब ये दोनों इधर शिफ्ट हो गए थे तो इधर 0 है। अब इस सारे को आप इस तरफ लिख लें 4x माइनस 3y -20 इज इक्वल टू 0, और यही फाइनल इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 7 है और इसमें एक x इंटरसेप्ट दिया हुआ है और दूसरा y इंटरसेप्ट, दोनों इंटरसेप्ट हैं, सो इसको हम कहते हैं 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। जब भी 2 इंटरसेप्ट दिए जाएं तो आपके पास जो फार्मूला होगा वो x डिवाइड बाय a प्लस y डिवाइड बाय b इज इक्वल टू 1। बेसिकली ये a b जो है ये समझ लें हमारे लिए x1 है और ये y1 है। x1 को हम a कह देते हैं और इसको हम b कह देते हैं। सपोज मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, ये हमारे लिए a है और ये हमारे लिए b है। देखिए मैं आपको इसका थोड़ा सा कंसेप्ट दे देता हूँ कि ये हमारे पास कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे इक्वेशन, ये फार्मूला बन गया है। लेकिन जब एक x इंटरसेप्ट दिया हुआ है, इट्स मीन लेट्स इसको हम a कह देते हैं, x इंटरसेप्ट कितना है -6 है, इसको हम a बोल देते हैं, ठीक है। इन जनरल कह देते हैं क्योंकि यहाँ पे तो स्पेसिफाई एक नंबर है, हम यहाँ पे इन जनरल कह देते हैं जी ये a हो गया, और इसका सिर्फ इसका y जो है वो 0 है। आपने इसको इसके साथ नहीं मिक्स करना, ये दोनों एक ही पॉइंट नहीं बनाते, बल्कि ये एक अलग पॉइंट है और ये अलग पॉइंट है। इसको हम इस पॉइंट को b कह देते हैं और इसमें y दिया हुआ है, x नहीं है, और y को हम जो है ना वो 5 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इन जनरल हम देख रहे हैं फार्मूला बनाना है, इसको हम b कह देंगे। अब आपने जो फार्मूला पढ़ा हुआ है ना कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज के जब आपको देखें 2 पॉइंट्स बन जाते हैं बेसिकली। अब जब 2 पॉइंट्स हो तो स्लोप आप यानी कि फाइंड कर सकते हैं m इजीली, तो बेशक आप अलग से फाइंड कर लें, यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये हमारे लिए x1 है, ठीक है, और ये y1, इसी तरह ये x2 और ये y2 है। तो y2 माइनस y1 तो यानी कि b माइनस 0, x2 माइनस x1 तो 0 माइनस a, 0 माइनस a, तो ये बेसिकली b डिवाइड बाय माइनस a, तो इसको आप माइनस b और a भी कह सकते हैं। अब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करें जी तो y माइनस y1 की जगह आप लिखेंगे 0
ठीक है। अब m की जगह आप लिख लेंगे माइनस बी ओवर ए, और x माइनस x1 की जगह आप क्या लिखेंगे a, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, हम इसको फिलहाल a कह रहे हैं। अब ये y माइनस 0 ये तो y आ जाएगा सिंपली, और ये जो a डिवाइड हो रहा है ये इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसमें बेशक आप ये माइनस भी शिफ्ट कर लें, ठीक है। आप यूं समझे कि माइनस ए है, जैसे आपने लिखा था माइनस ए, इसको मैं इधर लिख देता हूं माइनस ए, ये माइनस ए इधर आके ये इधर आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस ए वाई इज इक्वल टू ये बन जाएगा जी बी एक्स माइनस ए बी, ठीक हो गया। अब आप क्या करें कि ये जो माइनस ए वाई है इसको आप इस तरफ शिफ्ट कर लें, उसको इधर शिफ्ट कर लें। पहले आप लिखें बी एक्स, फिर ये हो जाएगा प्लस ए वाई, और ये माइनस ए बी इधर आके ए बी हो जाएगा प्लस ए बी। अब आप क्या करें, सारे को ए बी से डिवाइड कर लें, तो ये ए बी डिवाइड बाई ए बी, इसी तरह बी एक्स डिवाइड बाई ए बी प्लस ए वाई डिवाइड बाई ए बी। वैसे मैं प्रूफ अलग से सॉल्व करूंगा, लेकिन आपको जस्ट अभी यहाँ पे थोड़ा सा समझा रहा हूँ। ये कैंसिल हो गया जी 1, यहाँ पे बी कैंसिल हो गया एक्स बाई ए, और यहाँ पे ए कैंसिल हो गया वाई बाई बी। इस सारे को आप इधर लिख लें, 1 को इधर लिख लें, तो आप देखेंगे यही चीज आपके पास बन जाएगी, ठीक है जी। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया भी दे दिया, लेकिन अगर आप देखें जब आपको 2 इंटरसेप्ट दिए हो तो आप इस तरह सॉल्व करना शुरू कर दें इस फार्मूले के जरिए, तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट एक टेक्निक, एक फार्मूला दे दिया गया है, आप इसकी मदद से इजीली जो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बजाय किस तरह सॉल्व करते रहे। अब यहाँ पर क्या करेंगे जी, एक्स डिवाइड बाई, ये याद रखना है ये ए जो है ये आपका होगा एक्स वाला, तो यहाँ पर आप हमारे पास ए की वैल्यू स्पेसिफाई कोई एक फिक्स है जो कि -6 है, प्लस वाई डिवाइड बाय बेसिकली ये x1 और ये y1 था, जिसको हमने मजीद a और b कह दिया था, फार्मूला की फॉर्म है, और ये हमारे लिए हो जाएगा जी 5 इज इक्वल टू 1। अब आप क्या करें कि ये जो माइनस है, ठीक है, यहाँ पर एलसीएम देखें, एलसीएम क्या बनेगा 6 5 30 प्लस माइनस को आप ऊपर कंसीडर कर लेते हैं, इसको आप यूं लिख लें -x/6 प्लस y/5 इज इक्वल टू 1। और अब अगर आप इसका एलसीएम देखें तो वो बनेगा 30, ठीक है। 6 5 को आप या 5 को इससे मल्टीप्लाई कर लें -5x प्लस, और ये हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 1, ये 31 से मल्टीप्लाई होगा, ये -5x प्लस 6y इज इक्वल टू 31 से मल्टीप्लाई होकर 30 आ जाएगा। अब आप ये दोनों चूंकि ये देखिए माइनस माइनस को प्लस बनाने के लिए आप इधर शिफ्ट कर लें, सो ये हो जाएगा जी 5x, ये इधर आके -6y, और ये प्लस 30 ऑलरेडी इधर है, इधर 0 रह जाएगा, इस सारे को आप इधर लिख लें, तो ये 5x -6y प्लस 30 इज इक्वल टू 0, और यही आपका फाइनल जो है वो आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 8 है, जिसमें स्लोप गिवन है और एक इंटरसेप्ट गिवन है। मैंने आपको एक पार्ट में बताया था कि जब भी स्लोप और इंटरसेप्ट हो तो इसको आप कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और इसका डायरेक्ट हमारे पास जो फॉर्मूला है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। ये जो है ना ये आपका बेसिकली y1 x1 होगा, x इंटरसेप्ट मीन x1, लेकिन इसको इन जनरली हम c बोल देते हैं, ठीक है। c की जगह कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जैसे यहाँ पे स्पेसिफाई 11 है। अब यहाँ पर आप देखें तो y इज इक्वल टू m आपके पास जो है वो ये m है, m-1 है, और x प्लस c की वैल्यू जो है बेसिकली ये x1 है जो कि हमने इसको c बोला, और ये 11 है, ठीक है। और ये हो जाएगा -x प्लस 11, और ये y माइनस को प्लस करने के लिए इसको आप इधर शिफ्ट कर लें, तो ये दोनों शिफ्ट कर लें, इधर आके प्लस x और आगे प्लस y, और ये 11 -11 इज इक्वल टू 0, और ये